हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड नंबर 39 की स्टार्टिंग हिडन माउंटेन से होती है, जहां पर डीमन गॉड हुंची को बताता है कि क्विमो ही बाइजुई है। मगर अब बाइजुई जाग चुका है तो अब क्विमो का कोई अस्तित्व नहीं है। पर हुंची इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसके अकॉर्डिंग अगर बाइजुई है तो क्विमो भी होगा। वो मुझे भूल नहीं सकता। इतने में फ्रैग्रेंट भी जाग जाती है। वो हुंची की इस गलतफहमी को दूर करते हुए उसे बताती है कि वो तुम्हें पूरी तरह से भूल चुका है, क्योंकि क्विमो की कोई भी मेमोरी उसे याद नहीं है। हम लोग पैरेलल फॉरेस्ट में गए थे, पर हमारे जाने तक वहां पर बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। एक वियर्ड डेवल पावर ने हम पर हमला किया था, जिसके कारण मैं और जिंगयांग बेहोश हो चुके थे। सिर्फ क्विमो अकेले उनसे लड़ रहा था। जिस औरत ने उन पर हमला करा था उसने मेरा रूप लिया हुआ था, इसी कारण हेवन सोल्जर मेरे पीछे लगे थे। जब तक कि हम होश में आते तब तक क्विमो बाइजी बन चुका था और उसने चैंगवेंग हॉल का दोबारा निर्माण करवाया है। हुंची को इस बात में विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने बाहर जाने का निर्णय लिया। लेकिन डीमन गॉड उसे बताता है कि ये बैरियर बाइजुई ने बनाया है। नॉर्मल इमोर्टल्स के अंदर तो आसानी से आ सकते हैं, पर बाहर नहीं जा सकते। तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है तो अपने बच्चे की तो फिक्र करो। क्या तुम इसे मारना चाहती हो? हुंची किसी तरह डीमन गॉड को मना लेती है। अब डीमन गॉड उसे बाहर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर एक शर्त पर, कि बाहर जो भी हो तुम्हें उसे स्वीकारना होगा। तुम उसकी मदद नहीं कर सकती। इवन एंसेस्टर गॉड तक क्विमो को बचा नहीं सकते। वो एक ट्रू गॉड के जागने से नष्ट हो चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है वुहान पर, जो नीदर वर्ल्ड में अपनी गॉड पावर को डेवल पावर में कन्वर्ट कर देती है। उसका इंटेंशन एक ही होता है, किसी तरह ट्रू गॉड बाइजी और त्यांची को खत्म करना और पुनः इमोर्टल में कन्वर्ट होना। दुश्मनी ने सिर्फ ट्रू गॉड्स की एग्जिस्टेंस से थी। दासी से न्यूज देती है कि जिंगयांग बाहर वेट कर रहा है। यहाँ में इस स्टोरी की सबसे बड़ी एक्टर को दिखाया जाता है, जो होती है वुहान। बाहर आते ही वो जिंगयांग से फ्रैंकलिन और बाइजी की न्यूज सुनती है। यहाँ में गजब की ड्रामेबाजी देखने को मिलती है। फ्रैंकलिन के लिए चिंता, हालांकि उसने खुद उस फ्रैंकलिन को तबाह किया होता है, और बाइजी के जागने की खुशी, जो कि उसी की वजह से वक्त से पहले जागा था। जिंगयांग कहता है कि अगर आपको बाइजी से मिलना है तो पहले आपको जिंगजाओ से मिलना होगा, क्योंकि बाइजी के बाद उसके डोम में सबसे सुपीरियर है वो है जिंगजाओ। अब हमें चैंगवेंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, पर जहाँ पर जिंगजाओ अपनी मदर को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। वो उसका हालचाल पूछती है और बाकी दासियों को वहां से बाहर भेज देती है ताकि उनसे अकेले में बात कर सके। वुहान को जिंगजाओ से पता चलता है कि किमो की कोई भी मेमोरी बाइजू को याद नहीं है। वुहान काफी शक्की होती है। वो आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करती। वो बताती है कि क्या पता वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। उन्हें अपने आसपास कोई भी औरत पसंद नहीं है, तो वो तुम्हें इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? जिंगजाओ तो इतने से ही खुश थी कि बाइजू उसे अपने आसपास रख रहे थे, पर वुहान उसे बाइजू से शादी करने के लिए उकसाती है। सीन शिफ्ट होता है जिंगजाओ की दासियों पर, जो कि जिंगजाओ और बाइजू के रिलेशन की बात कर रही होती है। उनमें से एक होंची की काफी ज्यादा बुराई कर रही थी। ये सब होंची छिपकर वहां देख रही होती है। दासियों से देखकर पहले तो पहचानती तक नहीं है, लेकिन जब पहचानती है तो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि भले ही उसने गॉडेस का थ्रोन छोड़ा था, लेकिन वो थी तो एक गॉडेस ही ना। अब वो दासियां होंची को बाइजी के बारे में बता देती है कि वो कहाँ पे है। होंची बाइजी के पास जाती है और कहती है कि क्यों मैं वापस आ गई, पर बाइजी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। इवन वो उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। होंची कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमने मुझसे शादी करी है। तो बाइजू से बताता है कि मैं क्विमो नहीं हूँ। क्विमो मेरी इमोर्टल बॉडी थी, जो मेरे जागते ही अस्तित्व में नहीं रही है। अब वो मर चुकी है और उसके जो रिलेशन है वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते। तो हुंची क्विमो की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को मांगती है, पर बाइजू से कहते हैं कि वो मर चुका है। नॉर्थ सी पर उसका एक मकबरा बनवा दिया जाएगा ताकि उसके जो दोस्त रिश्तेदार है वहां जाकर विलाप कर सकें। इतने में जिंगजाओ वहां आ जाती है, जो बताती है कि ये होंची है क्विंची पैलेस से। बाइजी कहते हैं कि तुम गुजन की बेटी हो। कोई बात नहीं, तुम्हारे और क्विमो के रिलेशन के लिए मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। आज मेरा तुम्हें सजा देने का कोई मन नहीं है, पर आइंदा से क्विमो का नाम मेरे सामने मत लेना। जिंगजाओ भी कोई मौका नहीं छोड़ती है और उसे ताना मार के वहां से चली जाती है और ये कहती है कि अंत में जीत मेरी हुई, क्विमो अब मेरे साथ है। देखा जाए तो उसे ये मैटर नहीं करता कि क्विमो उसे प्यार करे या ना करे, उसे बस वो चाहिए था और जो उसे मिल रहा था। पर होंची भी क्विमो के लिए जस्टिस देने की ठान लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है चैंगंग हॉल में, जहाँ पर बाइजी वू हुआन को थ्री रीलम की अच्छे से देखभाल करने के लिए बधाई देते हैं और साथ ही फ्रैंकलिन में हुई इस दुर्घटना के बारे में अच्छी तरह से जांच करने के लिए कहते हैं, क्योंकि फ्रैंकलिन की जिम्मेदारी वुहान के ऊपर थी। वुहान बाइजी से डीमन गॉड के बचने का कारण पूछती है, तो बाइजी बताते हैं कि जब उनकी लड़ाई हो रही थी तो वो काफी ज्यादा जख्मी था।
शायद उसने अपनी कुछ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बचा लिया था, कौन जानता है। वुहान हुंची की बात करती है और कहती है कि वो बिल्कुल मास्टर शंगुआ की तरह दिखती है। पर बाईजी इस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि शंगुआ के कंपैरिजन एक साधारण से इमोर्टल से करने का। तो वुहान से माफ़ी मांगती है। अब जिंगजाओ वुहान को भी डिनर के लिए शामिल करने की बात कहती है, तो बाईजी भी मान जाते हैं और हाँ कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है डीमन गॉड पर, जो कि हिडन माउंटेन में होता है। जाइन उसे वापस डीमन रीजन में जाने को कहता है, पर वो मना कर देता है और फ्रैग्रेंट को क्विंची पैलेस में छोड़ने के लिए कहता है। उसे लग रहा था कि बाईजी के साथ कुछ तो गड़बड़ी है। सीन शिफ्ट होता है हुंची पर, जो कि क्विमो के गम में इतने ज़्यादा दुखी होती है कि चल भी नहीं पा रही होती है और बेहोश हो जाती है। इतने में गुजन वहाँ आ जाते हैं और उसे अपने साथ क्विंची पैलेस ले जाते हैं। वो उसे अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं और अपनी पावर्स ट्रांसफ़र करने के दौरान वो होश में आ जाती है। हुंची अपना हाल अपने पिता को सुनाती है कि किस तरह से बाईजू ने उसे पहचानने से भी मना कर दिया, पर गुजन उसे उसके बच्चे की केयर करने को कहता है और वो कहता है कि तुम्हें इस बात को अब भूल जाना चाहिए। वो किसी तरह से इस बात को टालना चाहता था क्योंकि किमो की फिक्र उसे और ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो कहता है कि मैं तो नाना बनने वाला हूँ, मैं उसके लिए कुछ तैयार करूँगा। तो मुंशी फ्रैग्रेंट की हेल्प लेने को कहती है, पर गुजन कहता है कि उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर गुजन को सिर्फ लड़कों की पसंद के बारे में ही पता था, उसे लड़कियों की पसंद के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। इस पर मुंशी कहती है कि आप इतने टाइम से अकेले रहे हो, आपको किसी को अपने साथ रख लेना चाहिए था, किसी इमोर्टल औरत से शादी कर लेनी चाहिए थी। पर गुजन कहता है कि वो इस बारे में इस मैटर में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। हुंची कहती है कि क्या हो कि अगर कल को मैं भी क्विमो की तरह बदल जाऊं या यहाँ से चली जाऊं। तो इस पर गुजन कहते हैं कि तुम कहाँ जाओगी, जब तक तुम क्विंची पैलेस में हो तब तक मुझे कभी अकेलापन फील तक नहीं होगा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। अब वो हुंची को आराम करने के लिए कहता है और उसे सुला देता है। सीन शिफ्ट होता है वुहान पर, जिसकी दासी उसे किंग का उसके प्रति कंसर्न होने की न्यूज़ देती है, लेकिन वुहान का माइंड पहले से ही बुराइयों से भरा था। पर अब तो उसने डेविल पावर को पोजेस कर लिया था, तो अब वो पूरी तरह से पावर के नशे में अंधी हो चुकी थी। वो अपनी दासी से बाईजी को बोशवान के रूप में हुंची को बचाने की बात पर डिस्कस करती है, पर उसे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों बाईजी शंगवा को रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर रहे हैं। उसे एक और बात का डर था कि अगर शंगु वापस आ गई तो उसे सिवाय पनिशमेंट के और कुछ नहीं मिलने वाला था। तो अब उसका पहला टारगेट था कि नीदर वर्ल्ड में जाकर डेविल एनर्जी को सोखना, ताकि खुद डेविल गॉड बन सके। सीन शिफ्ट होता है बाईजी पर, जो कि चांगवांग हॉल में अकेले बैठा होता है और उस झूले को देख रहा होता है जिस पर शंगवा एक टाइम में खेला करती थी। ये उसे शंगवा की याद दिला रहा था, इसलिए वो उसे गायब कर देता है। इतने में वहाँ पर गोजन आ जाते हैं। वो बाईजी की सारी बातों को दोहराता है कि किस तरह से बाईजी ने अपनी पावर्स का यूज़ करके ट्रिब्यूलेशन ऑफ चाओस को रोका था और शंगो को बचाने के लिए अपनी आधी से ज़्यादा पावर को यूज़ कर दिया था। साथ ही उसकी पावर को सील कर रहा ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। बोशन बन के उसकी रक्षा करी और किंगो के रूप में एक अलग बॉडी फॉर्म करी ताकि डेविल पावर को पोजेस करके गॉड ऑफ चाओस की पावर को हासिल किया जा सके। पर आप क्या शंगो को बचाने के लिए अपना बलिदान देना चाहते हैं? अगर कल को मास्टर शंगो को इस बारे में पता चलता है कि आपने अपनी जान देकर उन्हें बचाया है, तो वो आपसे नफरत करेंगी। पर बाईजी कहता है कि वो उसकी नफरत को स्वीकार कर लेगा, बस वो जिंदा रहनी चाहिए। मैंने सब कुछ प्लान करके किया हुआ था, मुझे इस तरह से मेमोरीज जाने का नाटक नहीं करना पड़ता अगर तुमने उन्हें पहले रोका होता। तो गुजन कहता है कि मैंने कोशिश करी थी लेकिन मैं नाकाम रहा। इन सालों में मैंने हुंची को अपनी बेटी माना है, लेकिन उसका दिल टूटते नहीं देख सकता। तो आगे से जवाब आता है कि अगर ऐसा है तो क्यों तुमने हुंची को हिडन माउंटेन में जाने दिया, क्यों तुमने एक न्यूली मैरिड कपल को दशकों तक अलग रखा, अगर तुम्हें हुंची का दिल टूटने की इतनी ज़्यादा फिक्र थी तो। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 39 समाप्त होता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।